हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.7 से क्वेश्चन नंबर 7 का फिफ्थ पार्ट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। तो अपने कुछ नंबर्स फिक्स करने के लिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुने और ये एक इम्पॉर्टेंट एंड हॉट क्वेश्चन आता है। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, जब x का जो कॉफिशिएंट है और दूसरी इक्वेशन में आपको वही कॉफिशिएंट y का भी मिले और फर्स्ट इक्वेशन से जो y का कॉफिशिएंट है वही सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशिएंट है, यानी कि क्रॉस में इस तरीके से आपको कोई कॉफिशिएंट्स मिले तो उस तरह की इक्वेशन में आपको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। आपको सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। थोड़ी बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए। उसके बाद आप अपना नॉर्मल मेथड लगा करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करना है देखिए, इसमें ये नंबर 1 इक्वेशन मानेंगे, ये नंबर 2 इक्वेशन मानेंगे। दोनों को ऐड बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 ऐड करेंगे। एक बार ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस का है, ये माइनस का साइन है। 152 मैं आपको करके दिखा देती हूँ। साइन पर भी बहुत ध्यान देना है। जब हम ऐड करते हैं तो ये क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यानी कि इन दोनों को माइनस करना है। तो ये -226x हुआ और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस किया तो ये माइनस का 226y बचा और ये माइनस माइनस प्लस, यानी कि 604 और 74 को ऐड करेंगे तो 678 और माइनस के। अब हम -226 कॉमन लेंगे, अंदर क्या बचा x और यहाँ से माइनस भी कॉमन लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -678। 226 ये डिवाइड करेगा 3 टाइम्स में, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3। इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। एक इक्वेशन ये आई है आपकी। अब क्या करेंगे, अब हम सेम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसा तो आपको पता ही है। ये एलिमिनेशन मेथड में भी आपको दिखाया जाता है। ये माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस साइन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये प्लस का है, ये प्लस का, इस मीन्स ये प्लस होगा। 378 152 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 530x और ये माइनस का है, ये माइनस का है तो माइनस माइनस प्लस होते हैं तो माइनस का 530y बचेगा। यहाँ से ये माइनस है, यहाँ ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि 604 माइनस 74 कितना बचेगा हमारे पास 530। यहाँ से 530 कॉमन लेंगे तो बचा ये 530 को डिवाइड करेगा तो x माइनस वाई बचेगा, इक्वल होगा 1 के। तो यानी कि एक इक्वेशन ये आई। 3 और 4 ये सिंप्लीफाई होगा इक्वेशन। देन आप 3 और 4 को किसी भी मेथड से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, हमारे पास जैसे इक्वेशन 3 है और इक्वेशन 4 आई है, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 है, इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे तो x को इधर रहने देंगे, y को हम उधर ले जाएंगे तो x का क्या, x इज इक्वल्स टू 1 प्लस वाई हो जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 में पुट करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 में जब हम ये x की वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3, 1 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3, 2y इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल्स टू 2। इट मीन्स y की वैल्यू क्या है 1। देन ये y की वैल्यू हम फिर अगेन उसमें पुट करेंगे। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1,
तो 1 + 1 इज़ 2, यानी कि x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 1 है। यही हमारा आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।